मोस्टली जो हमारे मेंबर्स हैं वो आ चुके हैं। तो हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे थे पिछले हफ्तों में, जो हमने कुछ रीड किया कुछ दिनों से। अच्छा, आज आप लोगों की असाइनमेंट्स मैं डिस्कस नहीं कर सका क्योंकि एक तो टाइम भी कम है हमारे पास। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, जो बंदे भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कैसर हैं, शाहिद खान साहब ने आज बड़ा अच्छा काम किया माशाल्लाह। उनकी कुछ ट्रेड जो हैं वो बड़ी सक्सेसफुल रही हैं। और उसके बाद जो है जो लोग भी ग्रुप में एक्टिव हैं, शेयरिंग कर रहे हैं ग्रुप में, अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ठीक है। मुझे खुशी होती है उनसे कि यार मेरी वजह से 2-4 लोग जो है वो काम करने लग गए हैं, ठीक है। मैं चाहता था सब लोग काम करें, लेकिन सब लोग जो है वो ग्रुप में एक्टिव नहीं होते, ठीक है, ग्रुप में अपनी असाइनमेंट्स नहीं देते। हाँ, अगर कोई बंदा ग्रुप में सिर्फ टिप लेने के लिए आता है, सिग्नल लेने के लिए आता है, तो ग्रुप छोड़ के जा सकता है, ठीक है। ये लर्निंग के लिए ग्रुप है, यहाँ पे ना कोई टिप मिलेगी ना कोई सिग्नल मिलेगा, ठीक है। और हमारे ग्रुप में कोई 60-65 मेंबर्स हैं, लेकिन जिनमें से टोटली जो एक्टिव मेंबर हैं वो 12-15 लोग हैं, मैक्सिमम 20 लोग होंगे जो एक्टिव हैं। तो इंशाल्लाह हम उनकी भी सफाई कर देंगे। लिहाजा जो भी ग्रुप में लोग ऐड हैं वो एक्टिव रहा करें और सीखने की कोशिश करें। और जो बंदा सीखता बंदा सिर्फ डिस्कशन से, अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं सीख सकेंगे। तो डिस्कशन का ग्रुप बनाने का मतलब ही यही था कि आप डिस्कस किया करें और सीखा करें। तो इस वीक में जो हमारा सिग्नल वाला ग्रुप है उसमें मैंने सिग्नल्स भी नहीं दिए, जस्ट एक सिग्नल दिया था। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि यार नहीं, सिग्नल नहीं देने ग्रुप में, ठीक है। वो सारे एक ग्रुप में सिग्नल देता हूँ, 10 लोग मेरे इनबॉक्स में आए होते हैं कि सर इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है इसमें। तो कोशिश किया करें सिग्नल्स यूज़ ना किया करें, और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम करें, और बेहतरीन जो है आपका काम वो करना स्टार्ट करें। जी, शाहिद खान साहब ने फिर से कुछ शेयर किया, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हमने ट्रेंड लाइन पढ़ी, हमने उसमें जो है पढ़ा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। हमने उसमें चैनल्स पढ़े, ठीक है। अभी तक ये चीज़ें भी बड़ी इनफ हैं एक नए ट्रेडर के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं। मैंने इसलिए वो चीज़ें पहले पढ़ा दी थी कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग हैं वो ट्रेडिंग कर सकें डेली बेसिस पे, ठीक है। तो मैं चाहता था कि आप लोग कम से कम 20 ट्रेड्स किया करें डेली, लेकिन आप लोग वही 2-4-5 ट्रेड्स पे अटके हुए हैं, ठीक है। टाइम नहीं दे पा रहे आप लोग। अगर टाइम नहीं देंगे ना, देखिए ना, अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ जाके 6 घंटे देते हैं, तो फिर आप जो है वो सीखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी आप ये चाहते हैं कि हम इसको ना अपने काम काज करते रहें साथ साथ, और इसको जो है ना वो साथ साथ लेके चलें। अगर आप इसको अलहदा से कंसंट्रेशन के साथ टाइम नहीं दे सकते, बजाय इसके कि आप किसी टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे चार्ट खोल के देख लिया, बजाय इसके कि आप जो है अपने काम से लंच ब्रेक पे हैं वहाँ पे बैठ के 10-15 मिनट के लिए चार्ट खोल के देख लिया, तो आप कभी भी नहीं सीख सकेंगे। इसको प्रॉपरली आपको टाइम देना पड़ेगा। अपने टाइम जो है उसको मैनेज करें और किसी तरह इसको 2-4 घंटे 5 घंटे जो है वो टाइम दें, ठीक है। तो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पैटर्न्स हैं उनकी आपको समझ भी आ सकेगी। और उसके बाद जो है आपकी जो लाइव ट्रेडिंग है ये बड़ा मायने रखती है। अगर आप लाइव ट्रेडिंग नहीं करते, बैक टेस्टिंग जितनी मर्जी करते जाएं, आपको कुछ नहीं आएगा। लाइव ट्रेड किया करें, ठीक है। और बेशक डेमो पे किया करें, लेकिन लाइव ट्रेड किया करें, और उससे ये होगा कि आपको अपने टेक्निकल्स पे जो है वो भरोसा आना शुरू हो जाएगा, ट्रस्ट आना शुरू हो जाएगा, और आपके अंदर का जो खौफ है ना वो खत्म होगा। खौफ कब खत्म होता है? जब आप एक स्ट्रेटजी को बार बार अप्लाई करते जाते हैं, तो आपके अंदर का जो डर होता है ना लॉस होने का, और जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ होता है वो सारे का सारा खत्म हो जाता है। आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और उसके बाद जो आपका डर है वो भी खत्म हो जाता है। अदरवाइज जो है वो आप डरते रहेंगे, और जो आपकी ट्रेडिंग है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप सिर्फ चार्ट्स को ड्राइंग करते रहें, बैठे देखते रहें उनको। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स लें। मैं कहता हूँ कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाया करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले। ये जो होते हैं ना टेक्निकल, ये हर एक टाइम फ्रेम पे सेम होते हैं, ठीक है। इनका एक ही प्रोसेस है, एक ही चीज़ है। ये जब जहाँ पे भी बनेंगे ये सेम ही, इनको आप एनालाइज करेंगे, इनको एनालिसिस करने का एक ही तरीका होता है। लिहाजा आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें ट्रेड्स करने की, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम जो आज पढ़ेंगे वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। ये पहले पढ़ा दिए जाने चाहिए थे, लेकिन मैं चाहता था कि आप जो है ना ट्रेडिंग स्टार्ट कर लें, इसलिए मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो है वो ट्रेंड लाइन वगैरह वो पहले पढ़ाई थी। तो कुछ कैंडलस्टिक्स के वाले से हम पढ़ेंगे। इस जो हमारा ये वाला वीक है जो आज से स्टार्ट है, कल से स्टार्ट है सॉरी, तो इसके अंदर हमने सिर्फ कैंडलस्टिक्स को ही पढ़ना था।
तो इसको मैंने 2-3 पोर्शन में, 4 दिन हमारी क्लास होगी तो मैंने 2-3 जो पोर्शन है उसमें इसको डिवाइड किया। उसमें हम इसको 3 दिन में मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीक आएगा उसके अंदर हम चार्ट पैटर्न जो बनते हैं, ठीक है, फ्लैग, चेयर फॉर्मेशन और ये सारी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। जो हमारा चौथा वीक आएगा उसके अंदर जो है वो हम इंशाल्लाह जो है हार्मोनिक पैटर्न्स, ठीक है, हार्मोनिक पैटर्न्स आपको किसी भी कोर्स, पेड कोर्स भी लेंगे तो उसमें भी आपको नहीं पढ़ाए जाते, तो इंशाल्लाह हम उनको भी डिस्कस करेंगे हार्मोनिक पैटर्न्स को। तो आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि कैंडलस्टिक चार्ट होता क्या है, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट इज सिंपली अ चार्ट कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल कैंडल्स विच ट्रेडर्स यूज टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन को समझना चाहते हैं तो आप जो है आपका चार्ट से वास्ता पड़ता है। ये चार्ट्स बनते कैसे हैं, ठीक है, इसमें जो है पॉइंट किया जाता है, यानी कि मार्केट कहाँ से ओपन हुई है, कहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया है या लो लगाया है, और फिर क्लोज कहाँ पे हुई। ये चार चीज़ें एक चार्ट आपको बता रहा होता है कैंडल स्टिक्स की शेप में। ये कैंडल स्टिक आपको ओपन, लो, हाई और क्लोज, ये चार चीज़ें बता रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, ये हमें ट्रेंड बताता है, रिवर्सल बताता है, मार्केट रिवर्स कब हो रही है, मार्केट ट्रेंड में कब आ रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें इनको मुख्तलिफ कैंडलस्टिक्स को आपस में मिला के पैटर्न्स बन जाते हैं, ठीक है। वो पैटर्न्स हमें फिर कंटिन्यूशन पैटर्न्स या रिवर्सल पैटर्न की सूरत में हमें ट्रेंड बता रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो हमारे पास कुछ कैंडल फॉर्मेशन होती हैं वो इंडिविजुअल, जिस तरह मतलब डोजी है, हैमर है, इस तरह मार्केट में कुछ चीज़ बनती हैं। उसके बाद वो हमें मार्केट की साइकी बताती हैं कि मार्केट में अभी क्या होने जा रहा है, मार्केट में अभी रिवर्सल होगा या मार्केट में अभी अभी हमें अभी एंटर रहना है। उसके बाद जो पीरियड होता है एक कैंडलस्टिक चार्ट का, वो किसी भी टाइम फ्रेम का मोहताज नहीं होता। सॉरी, जो कैंडलस्टिक है वो किसी भी टाइम फ्रेम की मोहताज नहीं होती। अगर आपको उसमें उसको 5 मिनट में देखें, वो 5 मिनट में भी सेम चीज़ आपको दिखा रही है, यानी कि उसकी फॉर्मेशन सेम तरीके से होती है। आप D1 तक जाएं, W1 तक जाएं, M1 तक जाएं, यानी मंथली टाइम फ्रेम में भी जाएंगे तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो सेम प्रोसेस के थ्रू होती है। अच्छा, उसके बाद ये हमें ये बताता है कि मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक गिरेगी या कहाँ तक फर्दर जो है जाएगी। अब इसकी एग्जांपल देखें तो इस तरह से आपको कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें जो है मोस्टली आप दो तरह की कैंडल्स यूज़ कर रहे होते हैं। एक कैंडल आपको नज़र आ रही होती है बाज़ औक़ात जो ब्लू और दूसरी रेड, ठीक है, या आपको रेड और ग्रीन नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, या आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो असल में ये कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। जब आप कैंडल स्टिक्स को देखते हैं, जब आप चार्ट की सेटिंग कर रहे होते हैं तो आप कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ ये होता क्या है। अगर आप पहली कैंडल स्टिक में देखें, अगर इस पहली कैंडल स्टिक में देखें तो यहाँ से जो है वो मार्केट ओपन हुई है, ये यहाँ नीचे से, ठीक है, ये इस लेवल से जो है वो मार्केट ओपन हो रही है, और ओपनिंग के बाद मार्केट जो है ये नीचे जाती है, यहाँ पे मार्केट जो है ये लो लगाती है, ठीक है। मार्केट इसके मैं पोर्शन की बात करूँ, ये जो इंटरनल ये पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, इस पोर्शन को बॉडी कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको कैंडल की बॉडी कहते हैं। और इसके बाद ये जो नीचे पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन को या ये वाला जो ऊपर पोर्शन है इनको विक्स कहते हैं, ये शेडोज कहते हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाले को लोअर विक और ऊपर वाले को अपर विक या लोअर शेडो और अपर शेडो, ठीक है। तो अगर मार्केट जो है वो ओपन होती है इस पॉइंट से और मार्केट ये नीचे लो लगाती है, लो लगाने के बाद मार्केट जो है ये इस जगह तक आती है तो इस वाले पॉइंट को मार्केट का हाई पॉइंट कहेंगे, और मार्केट यहाँ तक हाई लगाती है, हाई लगाने के बाद इस जगह पे क्लोज होती है। यानी जो ओपनिंग प्राइस है मार्केट की जो ओपनिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस से नीचे है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, ओपनिंग प्राइस नीचे है, तो ऐसी कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं। अगर हम इस तरह की कैंडल की बात करें जिसकी ओपनिंग प्राइस नीचे से ओपन हुई है और ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो ऐसी कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं। इसके लिए डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं आप, इसके लिए जो है वो ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, ब्लू यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके लिए जो है वो व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं। और इसके अगेंस्ट अगर किसी कैंडल की ओपनिंग ऊपर से हो और वो कैंडल नीचे आके क्लोज हो जाए,
यानी ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने ये वाला हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आई, लो लगाया और लो लगाने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब देखें ओपनिंग ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है, तो ऐसी कैंडल को हम बेरिश कैंडल कहते हैं। तो बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल की होप तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर मार्केट में ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस जो है अगर नीचे है तो मार्केट बेरिश है, बेरिश कैंडल है। अगर ओपनिंग प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस से नीचे है तो मार्केट जो है वो बुलिश कैंडल है। अगर ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, तो मार्केट बेरिश मूड में है। तो कलर्स हैं वो आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, मार्केट में कोई भी कलर आ सकता है। अच्छा, ओपन प्राइस का मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जो है वो ओपन होती है किसी प्राइस से, जिस प्राइस से जहाँ से ओपन होती है उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड पकड़ना शुरू करती है, या तो वो अप साइड पे जाती है। अगर अप साइड पे जाएगी तो हम उस कैंडल को क्या कहेंगे, बुलिश कैंडल कहेंगे या ग्रीन कैंडल कहेंगे। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट आती है तो हम उस कैंडल को, अगर प्राइस जो है वो डिक्लाइन करते हैं, मैं थोड़ा हाईलाइट करता जा रहा हूँ, ठीक है, वो टर्न रेड, रेड से मुराद ये है कि जो कैंडल है वो बेरिश हो जाती है। आप इसको कोई और भी कलर दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप रेड ही दें। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाएं हाई प्राइस, जब भी मार्केट ओपन होती है तो ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि उसी प्राइस से मार्केट नीचे आ जाए या ऊपर चली जाए। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और एक हाई प्राइस लगाती है जो शेडो की सूरत में, अभी जो है हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। अब ये देखें यहाँ पे इस जगह पे देखें तो ये ऊपर मार्केट ने हाई लगाया हुआ है, शेडो की सूरत में लगा सकती है, या मार्केट सिर्फ इसी पॉइंट पे जाके क्लोज, अगर यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे जाके क्लोज होगी तो मार्केट का हाई भी वही होगा और क्लोज भी वही होगा। अगर वहाँ पे हाई लगा के मार्केट थोड़ा नीचे क्लोज होती है तो मार्केट का हाई तो ऊपर लग चुका है लेकिन क्लोज थोड़ा नीचे होगा। एक कैंडलस्टिक आपको बेसिकली चार चीजें बता रही होती हैं, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, उसके बाद लो प्राइस। लो प्राइस भी मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जैसे स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद मार्केट नीचे आती है या फिर जो है नीचे ही क्लोज हो जाती है। अगर यहाँ पे देखें नीचे ही, या तो यहीं पे क्लोज हो जाती है या ऊपर जा क्लोज हुई, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर पॉइंट टच किया हुआ है। इस पॉइंट को हम जो है वो मार्केट का लो कहते हैं, उस कैंडलस्टिक का लो कहते हैं। ठीक है, जो चौथी चीज इसमें आती है वो क्लोज होता है। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ये हाई लगाया, ये आके लो लगाया और यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हुई। ये चार चीजें एक कैंडलस्टिक जो है वो हमें बता रही होती है। यानी मार्केट ओपन कहाँ से हुई, मार्केट ने हाई क्या लगाया, उसके बाद मार्केट ने लो क्या लगाया, उसके बाद मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई। अगर आप अपने MT4 या MT5 में सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन लिखा होता है कि शो OHLC, यानी ओपन हाई लो क्लोज को शो कर लें। अगर मोबाइल पे आप देखते हैं उसकी सेटिंग में जाएं तो वहाँ पे भी आ रहा होता है ये चीज़। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप उस पर क्लिक करते हैं और वो आपको मार्केट में ओपन हाई लो प्राइस जो है वो चार्ट के ऊपर एक साइड पे दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट इस घंटे के अंदर, जिस पे भी आप वो कर्सर रखेंगे तो आपको बता देगा इस घंटे के अंदर मार्केट ओपन कहाँ से हुई है, मार्केट ने हाई या लो क्या लगाया और उसके बाद मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में बॉडी का आपको बता दिया और विक का भी आपको बता दिया कि मार्केट जो है वो जहाँ से ओपन होती है और क्लोज होती है जरूरी नहीं कि उसी रेंज में रहती है। मार्केट वहाँ से ऊपर भी जाती है और वहाँ से नीचे भी जाती है। और मार्केट की जो बॉडी के अलावा ऊपर या नीचे जो आपको शेडोज नजर आ रही होती हैं उनको विक्स भी कहते हैं। वो मार्केट में जो है उनसे ट्रेडर जो है वो हेल्प आउट हो सकते हैं। अब जो डायरेक्शन है मार्केट की वो आपके अपने हिसाब से, अगर आप देख रहे हैं मार्केट को, अगर आपने जो है बुलिश जो कैंडल्स हैं उनको कलर दिया हुआ, अगर आपने ब्लू या आपने दिया हुआ ग्रीन, तो अगर आपको सारी मार्केट में ग्रीन ही नजर आ रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर आप जो मार्केट की डायरेक्शन देखें और वहां पे सारी रेड हैं कैंडल्स, उसका मतलब आपको सिर्फ रेड को देखते ही ये पहचान जाना चाहिए कि मार्केट जो है ये डायरेक्शन में है। तो इसलिए जो कैंडल स्टिक्स हैं ये हमें मार्केट की डायरेक्शन बताने में भी मदद करते हैं, सिर्फ विजुअलाइज करने में मदद दे रही होती हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या चल रही है। यानी हमें इससे विजुअल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि मार्केट किस साइड पे चल रही है। उसके बाद रेंज है, तो इसका फार्मूला जो है वो जो मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट है उनके दरमियानी जो डिफरेंस होता है ना उसको रेंज कहते हैं। यानी हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को माइनस करें तो रेंज होता है। इसको जो है अपर वीक और लोअर वीक में से आप जो है इसको क्या करके सब्सट्रैक्ट करके जो है मार्केट की रेंज फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप जब भी MT5 का चार्ट जो है वो ओपन करते हैं तो आपको वहां पे बार चार्ट नजर आ रहा होता है बार बार, तो हम बार चार्ट को हम कैंडलस्टिक चार्ट में चार्ट से कन्वर्ट कर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट जो है ये किस तरह से आपको शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे आए
तो इस जगह पे मार्केट के पास अब ये देखें, ये वाले जो हैं ये कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं, ये इस तरह से कैंडलस्टिक्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो आप इनको कैंडलस्टिक्स मान सकते हैं। ये मैं जो है जो बुलिश कैंडल है उसके लिए मैं ये येलो है ये यूज़ करता हूँ, और बेरिश कैंडल के लिए मैं वाइट यूज़ करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लू होता है, इसलिए मैं ये कलर्स मेरे लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं देखने के लिए, तो मैं इन कलर्स को यूज़ कर रहा होता हूँ। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। अगर मेरा जो है बैकग्राउंड वो वाइट होता है तो मैं उसके लिए ये ब्लू और रेड यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। ये भी मेरे लिए थोड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं अगर मेरा जो वाइट बैकग्राउंड है वो वाइट हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये कैंडल स्टिक्स को इसके साथ ये वाला ऑप्शन है ये बार चार्ट का, ठीक है। यहाँ पे आगे बार करता हूँ, देखें ये बार्स हैं। तो ये मेरे लिए ना इसको थोड़ा सा देखना विजुलाइज करना, देखें टेक्निकल्स इस पे भी सेम है और सेम चीज़ चल जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह पे मे बी ये एक फ्लैग होगा, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर मेरे पास कैंडल स्टिक्स होती हैं तो मैं इजीली जो है इसको मेजर कर सकता। अगर मैं इससे ही अभी कैंडल स्टिक्स में कन्वर्ट करूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखना मेजर करना ज़्यादा आसान था एज़ कम्पेयर टू बार चार्ट। तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के जो पर्पसेस हैं वो थोड़े से इनमें ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं कैंडल स्टिक्स में। तो इसलिए जो है मोस्टली लोग जो हैं वो कैंडल स्टिक्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी आप देखें तो आपको बार चार्ट और कैंडल चार्ट में जो डिफरेंस है वो क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कि एक कैंडल स्टिक का जो चार्ट है इसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई होती हैं लोगों ने, कुछ ओपन हाई लो पे ट्रेड करते हैं, कुछ क्लोजिंग प्राइसेस पे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमें पैटर्न रिकग्नाइज करने में भी मदद फ्राहम कर रहे होते हैं, ठीक है। अपनी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने में भी मदद फ्राहम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमें ओपन लो हाई क्लोज जो है वो मार्केट का वो भी दे रहे होते हैं। तो मार्केट में डिफरेंट तरह की जो है फॉर्मेशन बन रही होती हैं, कुछ सिंगल कैंडल फॉर्मेशन बनती हैं, कुछ जो है मल्टी कैंडल फॉर्मेशन बन रही हैं। अगर हम सिंगल कैंडल फॉर्मेशन की बात करें तो सिंगल कैंडल्स में हमारे पास जो है हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, और उसके बाद जो है स्पिनिंग टॉप, मरबोजो, ठीक है। इस तरह जो कैंडल्स हैं ये आ रही होती हैं, तो हम इनको भी डिटेल से स्टडी करेंगे। और उसके बाद अगर हम जो है यहाँ पे इसके एग्जांपल में देखें सिंगल कैंडल फॉर्मेशन की, यहाँ पे देखें ये हैमर बना हुआ है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, कुछ लोग हैमर पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो अगर आप हैमर को देखें तो यहाँ पे ये सिंगल कैंडल फॉर्मेशन है, इसके बाद ये उसने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लिया हुआ है इस पे हैमर पे, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अभी हम इसको पढ़ेंगे हैमर को इन डिटेल कि हैमर किस तरह से बनता है, इसकी साइकी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम जो है वो इन डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद प्राइस पैटर्न्स जो हैं वो मल्टीपल कैंडल्स जो हैं उनमें भी आगे बनते हैं, ठीक है। जिस तरह बुलिश इनगल्फिंग है, बेरिश इनगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मल्टीपल कैंडल्स को आपस में मिला के भी बन रही होती हैं। तो इस तरह से भी लोग इनको यूज़ करके अपनी स्ट्रेटजीज में अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल में देखें, ये देखिए बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक है। ये एक मल्टी कैंडल जो है वो चार्ट पैटर्न है। उसके बाद सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास हैंगिंग हैमर है, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, डूजी है, मरबूजो कैंडल है, और स्पिनिंग टॉप। यार ये बता दे मैं स्पीड ज़्यादा तो नहीं कर दी हुई? जो मेरी स्पीड है वो क्लियर है सबको? ज़्यादा तो नहीं, मतलब ज़्यादा तेज़ तो नहीं आ रही? समझ आ रहा है सबको? ओके जी, ठीक है। क्या कह रहे हैं? इट्स ओके। ओके जी, ठीक है। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, मार्बोजो कैंडल, स्पिनिंग टॉप आते हैं। इसमें से हम दो तीन आज पढ़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो है हमने 3 दिन में इसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर देंगे।
मरबोजो कैंडल की अगर बात करें तो मरबोजो कैंडल आप देखें इसकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा होती है, और जो इसकी विक्स हैं यानी इसके जो शेडोज होते हैं वो या तो होते नहीं, अगर होते हैं तो वो बहुत कम होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इसकी जो बॉडी साइज है, जो इसकी लेंथ है मार्केट, यानी कि अगर ओपन हुई है, ओपन होने के बाद मार्केट ज़्यादा देर तक नीचे नहीं जाती। अब देखें अगर मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, अगर ये बुलिश कैंडल है तो मार्केट की ओपनिंग प्राइस नीचे होगी। मार्केट यहाँ से ओपन हुई है तो ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कोई शेडो नहीं बनाया हुआ, और मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कोई हाई नहीं लगाया हुआ, मार्केट जहाँ पे हाई लगाया उसी जगह पे क्लोज हो गई। ठीक है, मार्केट के पास ना तो ऊपर कोई वीक है ना ही कोई नीचे वीक है अगर कैंडल स्टिक में, तो ऐसी कैंडल स्टिक को मार्बोजो कैंडल कहते हैं। और इसमें आपको देखें क्लियरली बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ से मार्केट में जो बुल्स हैं वो बड़े जो स्ट्रांग हो चुके हैं, ताकतवर हो चुके हैं, तो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो आपको ये बेरिश मार्बोजो कैंडल नजर आ रही है। इसमें देखें मार्केट अगर यहाँ से ओपन हुई है, मार्केट ने ऊपर कोई हाई नहीं लगाया और नीचे आई है, और नीचे आने के बाद कोई लोअर नहीं लगाया, और जहाँ पे आई है वहीं पे क्लोज होगी। अब आपको ये बात बता दूं कि जो विक्स हैं ये थोड़ी बहुत हो सकती हैं, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इस तरह से छोटी छोटी विक्स पॉसिबल हैं। हमारे ज़रूरी नहीं कि अगर किसी कैंडल में विक्स नहीं है तो वो मरबोजो नहीं है, सॉरी विक्स हैं तो वो मरबोजो नहीं है। तो इसमें या तो विक्स बहुत छोटी होती हैं या बिल्कुल होती नहीं है, ये दो दो चीज़ें होती हैं, मतलब छोटी छोटी हो सकती हैं या नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपको एक जो है बात और बता दूँ, ये कैंडल स्टिक फॉर्मेशन जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रा जो है ना फोकस के साथ, अगर आपको एक जो है कैंडल मिलती है, उसकी मैं आपको बताता हूँ ये लेंथ है। ठीक है, और इसके ऊपर भी कोई विक नहीं होगा और इसके नीचे भी कोई विक नहीं होगा। ठीक है, ये जो है अब कहने वाले तो इसको मार्बोजो ही कहेंगे। देखिए इसके ऊपर भी कोई विक नहीं है, इसके नीचे भी कोई विक नहीं है, लेकिन इसके ये जो इसकी लेंथ है ना, ये आम कैंडल्स के मुकाबले में बहुत बड़ी होती है। ठीक है, आम कैंडल्स के मुकाबले में। अब देखिए कैंडल्स जब इतनी बड़ी बनती हैं, या तो वो न्यूज़ फॉर्मेशन की वजह से बन रही होती हैं या किसी और वजह से बन रही होती हैं। ठीक है, तो मतलब ज़्यादातर जो कैंडल्स बनती हैं इतनी बड़ी, वो न्यूज़ की सिर्फ वजह से बन रही होती हैं। जब न्यूज़ निकलता मार्केट में, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मार्केट ज़्यादा ऊपर नीचे करती है, लेकिन उस तरह मार्केट जो है विक्स छोड़ती है, बहुत ऊपर जाएगी, ऊपर से वापसी पे विक्स छोड़ देगी। मैं आपको ये जो है बताने जा रहा हूँ, ये इस तरह की ये जो आपको कैंडल मिलती है ना, इस कैंडल को सुपर कैंडल का नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, ये इसका डिक्शनरी में किसी जगह पे कोई नाम नहीं है अलहदा से, मैं इसको वैसे सुपर कैंडल कहता हूँ, या स्पेशल, कभी स्पेशल कैंडल कह देता हूँ, या स्पेशल कैंडल है। तो ऐसी कैंडल अगर आपको मिल जाए जो लेंथ में मरबोजो से बड़ी हो काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद जो है उसकी विक्स ना हो, तो आप उसको ट्रेड करने की स्ट्रेटजी ये रख लें, कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है, इस क्लोजिंग के ऊपर जस्ट 5 पिप ऊपर आप जो है वो बाय स्टॉप लगा दें। ठीक है, जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है इसके ऊपर यहाँ पे 5 पिप जस्ट ऊपर आप क्या करेंगे, बाय स्टॉप लगा देंगे, और इसके मेजर करने के बाद इसका हाफ अगर यहाँ पे बन रहा है, इस हाफ के नीचे आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दें, और इसका जो स्टॉप लॉस का सिंगल जो है, एक बार जो है वो आप रख देंगे फर्स्ट टीपी, और सेकंड करके आप जो है वो अपना सेकंड टीपी रखें, यानी इसको स्टॉप लॉस को डबल करके जो है वो आप अपना जो टीपी रख देंगे सेकंड वाला। लेकिन शर्त यह है कि इस कैंडल में ये बुलिश हो या बेरिश हो, दोनों साइडों पे ये चल सकती है, और इस कैंडल में इतना मोमेंटम होना चाहिए। देखें ना, जब साकी क्या है कि इसके पीछे इतना मोमेंटम है, इसने कोई विक्स नहीं छोड़े हुए, तो इस वक्त ये जो कैंडल्स हैं इनको आप स्पेशल कैंडल्स कह लें, क्योंकि इनका डिक्शनरी में कोई नाम नहीं है। ठीक है, इनको स्पेशल कैंडल्स कह लें या सुपर कैंडल्स कह लें। ठीक है, तो ये कैंडल इस तरह से बनती हैं, इनको आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट में ये इस तरह से कैंडल्स बन रही हैं। तो अगर ये बेरिश है तो आप जो है वो बेरिश ट्रेड लेंगे, अगर ये बुलिश है तो आप बुलिश यानी कि बाइंग की ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि ये कैंडल जो है इन कैंडल्स के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, और एक बुलिश मोमेंटम के साथ या बेरिश मोमेंटम इनमें भरा हुआ होना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे जो आपकी ये मार्बुजो कैंडल्स हैं ये मुकम्मल होती हैं। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल है, ये भी देखें वही चीज़ मरबूजो आपको नज़र आ रही है, ये ग्रीन और रेड में है। आप चार्ट में इसकी एग्जांपल में देखते हैं हम, तो चार्ट में ये देखें यहाँ भी आपको नज़र आ रही है, ये इसके ऊपर जो है वो ऊपर या नीचे कुछ शेडोज नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कैंडल को हम जो है बुलिश मरबूजो कैंडल कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
नेक्स्ट जो है हमारे पास यही कैंडल है, सॉरी इसको मैं रेज कर दूं। तो यहाँ पे भी एक बार आप देखें इसके ऊपर वाली साइड पे ना एक छोटी सी विक मौजूद है, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, एक छोटी सी विक मौजूद है। तो ऐसी कैंडल को भी जो है वो बुलिश मार्बोजो कैंडल ही कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल को आप देखें, मैं इसी कैंडल की बात कर रहा था। ये आपको जो यहाँ पे ये कैंडल नजर आ रही है ना, ये इसी कैंडल को मैं सुपर स्पेशल कैंडल कहता हूँ। ठीक है, स्पेशल कैंडल में आप देखें मार्केट इसके ऊपर आपने 5 पिप ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर दें, इसके ऊपर लगा दें, यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दें और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दें, और उसके बाद देखें मार्केट किस तरह से जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है। और यहाँ पे देखें ये बेरिश मार्बोजो कैंडल जिसे दिखाया गया है, तो इसके नीचे से इस पे कोई विक्स नहीं है। अब आप क्या करें, इसके नीचे से जो है अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको आ जाएगा, अच्छी जो एंट्री मिल सकती है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट है, अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो, हाँ जी, ये कह रहा है कि सर किस टाइम फ्रेम में, ये H1 में, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, मेरी स्ट्रेटजी जो है वो H1 टाइम फ्रेम की। अगर आपको H1 टाइम फ्रेम में ये मिलता है तो आप दिल खोल के ट्रेड कर लें, उस पर दिल खोल के ट्रेड दें, अगर आपको H1 टाइम फ्रेम में मिल रहा है तो। ओके जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड, अभी जो मार्बोजो कैंडल की हमने बात की है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमें बता सकता है। ओके जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कैंडल स्टिक जो है वो डोजी है। तो डोजी में देखें, आपको अगर यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मार्केट जो है जहां से ओपन हुई, ऊपर हाई लगाया या नीचे लो लगाया, मार्केट ने हाई या लो लगाने के बाद मार्केट उसी जगह पे आके क्लोज होगी। देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट की ये वाली ओपनिंग प्राइस है और मार्केट यहाँ से उठी है, यहाँ तक गई है, ऊपर ये वाला हाई लगाया, उसके बाद मार्केट में रिजेक्शन आई, रिवर्सल हुआ, ये वाला मार्केट ने लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट जो है वापस आई है, वापस आने के बाद इसी जगह पे आके क्लोज हो गई है। या तो मार्केट यहाँ पे बॉडी बनती नहीं है, अगर बनती है तो वो बहुत छोटी होती है। असल में ये क्या होता है, इसमें बुल्स और बेयर्स की जो है वो फाइट हो रही होती है। अगर इस सूरत में आप देखें, बुल्स एंड बेयर्स की फाइट है। मार्केट ओपनिंग के बाद बुल्स ने मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहा, लेकिन ऊपर जाने की बजाय मार्केट जब इतने ऊपर चलेगी तो यहाँ से आके बेयर्स ने ताकत पकड़ी और मार्केट को वहां से खींच के इतना नीचे ले आए। ठीक है, मार्केट को यहाँ से खींच के इतना नीचे ले आए, जब इतना नीचे लेके आए तो यहाँ से फिर आगे बुल्स ने ताकत पकड़ी तो यहाँ पे आके मार्केट को क्लोज कर दिया। अब अगर इस कैंडल में देखें तो आपको दो चीजें नजर आ रही हैं कि ना, एक तो मार्केट जो है वो ऊपर गई तो ऊपर से भी रिजेक्ट होगी, दूसरा मार्केट नीचे आई तो नीचे से भी रिजेक्ट होगी, तो अब मार्केट कहाँ जाएगी। तो ऐसी कैंडल जो है ये इन बिटवीन बनती है ट्रेंड चेंज होने के, यानी कि अगर ट्रेंड मार्केट में बुलिश जा रहा है तो वहां पे अगर आपको डोजीज नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप मार्केट में बेयर्स और बुल्स की लड़ाई शुरू हो गई है। ठीक है, तो उनमें से जो जीतेगा वो मार्केट को अपनी साइड पे ले जाएगा। अब देखें मार्केट जहां से ओपन हुई वहीं पे क्लोज होगी, लेकिन बुल्स एंड बेयर्स जो है ये मार्केट में एक्टिव रहे। मार्केट ने विक्स बनाई, यानी हाई भी लगाया मार्केट ने, लो भी लगाया मार्केट ने, ओपन जहां से हुई वहीं उसी जगह के आसपास जो है आके वो क्लोज होगी। तो अब जो है वो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो डिसाइड करेगी कि मार्केट किस साइड पे जाएगी। अगर नेक्स्ट कैंडल जो है बुलिश बनती है तो उसका मतलब ये होगा कि जो बुल्स एंड बेयर्स की लड़ाई थी उसमें से अब बुलिश जो बुल्स हैं वो जीत रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि अगर ये डोजी के बाद बुलिश कैंडल बन गया तो आप बाय कर लें, तो ऐसा भी मतलब जरूरी पैटर्न नहीं है, इसकी लाइबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती इन पैटर्न्स की, जो हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख कर रहे हैं। हाँ अलबत्ता अगर ये स्पोर्टिव लेवल पे, जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पढ़ाए थे, अगर वहां पे आके ये फॉर्मेशन बनती है, मैं आपको बताऊंगा जब हम मॉर्निंग स्टार को पढ़ेंगे, तो अगर सपोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे ऐसी फॉर्मेशन बनती हैं तो ये आपके लिए कारआमद साबित हो सकती हैं। तो डोजी में क्या होता है कि मार्केट जितना ऊपर गई है उतना ही मार्केट वापस रिवर्स आई है नीचे, और जहां से ओपन हुई थी उसी जगह पे आके मार्केट क्लोज हो गई है। तो इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। इसी एग्जांपल में हमारे पास ये ग्रेवस्टोन डोजी होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट जो है ये ओपन हुई है, ओपन होने के बाद एक लॉन्ग विक छोड़ती है ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, और फिर वापस आती है, नीचे जाती है, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद क्या होता है, क्लोज हो जाती है। तो ऐसी अगर डोजी हमारे पास बनती है तो ऐसी डोजी को हम ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं, यानी कि मार्केट की जो हाई प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस से या ओपनिंग प्राइस से बहुत ऊपर होती है, उसके बाद मार्केट की लो प्राइस है वो बहुत नीचे होती है। ठीक है, ऐसी डोजी को हम ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। उसके बाद लॉन्ग लेग डोजी है।
तो इसमें वही सेम चीज़ जो अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे इसकी एग्जांपल में डोजी की, कि मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने ऊपर हाई लगाया, नीचे आके लो लगाया, और जो है मार्केट यहाँ पे यहीं पे आके क्लोज होगी जहाँ से ओपन हुई थी। तो ऐसी डोजी को भी हम ऐसी डोजी को हम लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं। नेक्स्ट जो डोजी हमारे पास वो ग्रेवस्टोन के अपोजिट होती है, यानी कि मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद एक बहुत ज्यादा नीचे तक आई मार्केट, नीचे आने के बाद मार्केट ने वापस रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद मार्केट ने छोटा सा हाई लगाया और फिर आगे नीचे क्लोज होगी। अगर मार्केट में आपको इस तरह की कोई डोजी नजर आती है तो ऐसी डोजी को हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। आप देखें पहली जो डोजी की किस्म है उसको ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं, लेग डोजी, और उसके बाद जो है हम ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको नाम देते हैं। तो ये तीन तरह की डोजीज आपको मार्केट में कॉमनली नजर आती हैं। तो हम इसको देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स में। एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे देखें आपको एक डोजी नजर आ रही है, ये देखें, ये एक डोजी नजर आ रही है आपको यहाँ पे, यहाँ भी आपको डोजी नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपको आप देखें डोजी नजर आ रही है। अब आपने जो असाइनमेंट करनी है वो यही है कि आपकी ये जो डोजीज हैं आपने इनको जो है अपने चार्ट्स में से, जो आपके लाइव चार्ट्स हैं उनमें से निकालना है, उनमें से निकाल के आपने इन डोजीज की शिनाख्त करनी है। डोजी और मार्बोजो की ये आपकी असाइनमेंट होगी आज की, ठीक है। इनकी शिनाख्त करने के बाद जो है वो आप चार्ट्स जो है वो ग्रुप में सेंड करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट में यहाँ पे एक डोजी बन रही है, डोजी आप देखें मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे डोजी बनी, आप देखें यहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स की फाइट शुरू हुई है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है। मार्केट क्लोज होने के बाद अगर यहाँ से मार्केट बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बुलिश ट्रेंड दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी डोजी बनी थी, लेकिन आप देखें यहाँ पे मार्केट बुलिश तो नहीं गई। तो इसलिए ये इनडिसीजन कैंडल्स होती हैं, ये कैंडल्स फैसला नहीं कर पाती कि मार्केट किस साइड पे जाएगी। अलबत्ता इनसे जो अगली आने वाली कैंडल्स हैं वो कुछ जरूर डिसाइड कर देती हैं मार्केट किस साइड पे जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ इनको देखते हुए हम जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, अगर अलबत्ता आप ट्रेड्स में हो तो आपको लग रहा हो कि अब ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है, तो वहां पे आपको डोजी फॉर्मेशन जो है वो नजर आती हैं। तो उस दौरान जो है वो आप अपनी ट्रेड्स जो हैं वो एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि वो आप अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड्स रखी हुई हैं अपनी, तो आप उस टाइम पे जाके अपने ट्रेड्स को एग्जिट कर सकते हैं। इसकी और एग्जांपल में देखते हैं हम, यहाँ पे भी देखें, ये हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है। तो मार्केट इतना ऊपर गई है, रिजेक्शन हुई है। जब इस तरह की डोजी बनती है मार्केट में, आप देखें ना मार्केट ने जो अपर शेडो है कितना लॉन्ग दे दिया और लोअर शेडो जो है वो मार्केट के पास है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ से ओपन हुई वहीं पे क्लोज होगी। तो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर इतनी रिजेक्शन दिया, साइकोलॉजिकली अगर आप इसको देखें तो मार्केट में ऊपर जाने का यहाँ पे जो मोमेंटम था वो बहुत कम हो गया या खत्म हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप इसको जो है आप मार्केट में सेल की एंट्रीज जो है वो फाइंड कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए कि मार्केट यहाँ से आप रिवर्सल ले सकती है, ठीक है। क्योंकि ये साइकोलॉजी का जोन बन जाता है मार्केट के पास। इसी जोन को अगर हम मार्केट को, अगर आप ये वाला जोन नजर, इसी जोन को सप्लाई जोन भी कहते हैं। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है ये सप्लाई जोन होते हैं मार्केट के। इन जोन में आके आप सेलिंग की जो एंट्री है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखें ये आपको वही ग्रेवस्टोन डोजी जो है वो आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो आज